ऐसे तो ऐसे तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत वालो मिल जुआए मेरे धन के बन और बढ़ेगा दौलत वालो तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत वालो मिल जुआए मेरे धन के बन और बढ़ेगा दौलत वालो ऐसे तो ऐसे तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत वालो मिल जुआए मेरे धन के बन और बढ़ेगा दौलत वालो भलाई का बदला जग में भलाई का बदला जग में भला ही उजला है औलाद वालो इस प्रकार से सुदामा कर कर भटका करता ये दृश्य देखा आंखों से। एक दिन सुदामा भोजन करके बैठे थे, शांत भोजन करके एक दिन बैठे थे जनाब बोले सुनो सुभावने नई कहानी आज। देखो बच्चों, सुदामा जी ने आज तक वो बात नहीं बताई थी जिस कारण ये गरीबी पता नहीं आज अंदर से सुदामा जी के मन में कुछ कह रहा हो, अरे सुदामा तो अपने धर्म पत्नी को बात क्यों नहीं बता रहा। तो सुदामा जी ने कहा हे प्रार्थी आज तुम्हें मैं एक नई कथा सुनाऊंगा जो कभी तुमको नहीं सुनाई। देखो भक्तों, अब इन शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि सुदामा जी रोज कथा कहते थे, भगवान की कथा सुशीला सुनती थी। कहते तभी तो कह रहे हैं आज तुमको नई कथा सुनाऊंगा। सुनाता तो रोज हूँ लेकिन आज नहीं कथा। तो सुशीला जी ने क्या सुना? क्या कहा कि हम तुमने भीख मांगते यह सारा जीवन आता है और तुम्हें अभी तक पता नहीं इसको बताता कारण क्या है। कृष्ण चंद्र से चोरी की
लगा है प्राण प्रिय, हमको तुमको भीख मांगते मांगते सारा जीवन कट गया। तो बंदर बन लाली पर तुम्हें इस फटाए बात ले का रहे पता कौन नहीं, इस बंदर विपदा का क्या कारण है जो आज द्वारिकाधीश के नाम से याद किए जाते हैं। ये कभी हमारे मित्र थे, एक पाठशाला में हम दोनों पढ़े, एक गुरु के हम दोनों शिष्य हैं। मैंने अपने मित्र कृष्ण से कपट किया, बस यही कपट का मुझे दाग लगा कि कृष्ण चंद्र निज कर्म से हुए द्वारिका राज, मैं टुकड़ा के वास्ते फिरता हूँ मोहताज। कृष्ण तो अपने कर्म के अनुसार द्वारिकाधीश हुए और हम अपने कर्म के अनुसार दर भटकना। तब सुशीला जी को भैया वो चक्की रह गई, वो आश्चर्यचकित रह गई। वो कहने लगी, स्वामी ये बात आज तक क्यों नहीं बताई? अरे आपके मित्र कुबेर की भांत कोटापति, आप भिक्षा मांग रहे, दरदर भटक रहे, ये तो बड़ी शर्म की बात है। नाथ जो श्राप देने वाले हैं, तो श्राप को हरण करने वाले भी तो वही हैं। क्यों नहीं मिलकर के दुख दूर किया जाए, उनसे मिला जाए। सुदामा ने कहा ये बात तुम पहले जानते थे कि जिस दिन तुम्हें हम ये बात बताऊंगा तो तुम जाने के लिए जरूर होगी, लेकिन तुम नहीं जानती हो। मैंने ये प्रण किया है, हम अपने मित्र से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं कुछ। मैंने प्रण किया, तुम नहीं जानते मांगने से भावनात्मक संबंध टूट जाते हैं। सुशीला ने कहा अनाथ में मांगने के लिए नहीं कहती, उनके पास जाओ कुछ मांगो, वो तो हजार आंखों वाले, सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ जानने वाले, बस उनसे जाओ, मिलो, उनके दर्शन कर आओ। कहते हैं आज सुशीला हट पड़ गई, कहने लगी नाथ आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, किसी बात की जिद नहीं की, आज हमारी मांग पूरी करो। ऐसी जिद करना अच्छा है भाई, अच्छे काम के लिए जिद करना ही, ये जिद बढ़िया है। अब भैया ऐसी वैसी जिद करने लगती तो भाई ठीक नहीं हो। अब ये बात सत्य है, ये बच्चे लोग गड़बड़ करे लागे, देखो ये कुछ कहते हैं मांग, वैसे पति को मांग तो जीवन भर पूरी करनी पड़ती है। पत्नी की मांग